ये जो वायरस है ना इनको देश की पड़ी ना धर्म की पड़ी, इनको फैक्ट से कोई मतलब नहीं, इनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। जब भी आप सवाल उठाओगे कि बीजेपी ने क्या करा है देश के लिए, ये आ जाएंगे कांग्रेस ने क्या करा है देश के लिए। और जब आप कांग्रेस के फैक्ट गिनवा दो कि ये करा है कांग्रेस ने, तो इन पर बसता है ब्रह्मास्त्र, धर्म संकट में है। अब सबसे ज़्यादा धर्म संकट इन लोगों से है क्योंकि ये सवाल नहीं उठाते। बात होती है जब कलर की, ऑरेंज कलर की, तो ये हल्ला मचा देते हैं कि भाई हमारे सेंटिमेंट हर्ट हो गए। हनुमान जी को नचा देते हैं रैली में और डीजे बार पे भगवानों को नचवाते हैं, डांस होते हैं, कैबरे होते हैं, तब इनका धर्म संकट में नहीं होते, तब ये सवाल नहीं उठाते। चोरी हुई उससे इनका धर्म संकट में नहीं है। जब कांग्रेस के टाइम पे मंदिर टूटा था स्कूल बनने के लिए, तो इन्होंने हल्ला मचा दिया था, और आज वही बीजेपी तोड़ रही है तो ये चुपचाप बैठे रहते हैं। तो अब धर्म संकट में नहीं है। मुस्लिम हिंदू को मारे कोई दिक्कत नहीं, मगर एक हिंदू मुस्लिम को मार दे तो ये हल्ला मचा देते हैं। इनका खुद का कोई लॉजिक ही नहीं है। ये डिपेंड रहते हैं बीजेपी के प्रोपागेंडा पर। जिस चीज़ पे ये खुद बहस कर रहे होते हैं उस चीज़ को एक दिन ये खुद डिफेंड करते हैं। जैसा कि मेरा एक दोस्त मुझसे कहता था, भाई ये ना संविधान को नहीं मानते, ये मानते धर्म को। इतने बेकार लोग होते हैं ये। आज प्रोपागेंडा के चलते ये खुद ही संविधान को नहीं मान रहे। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ खड़े रहते हैं, और आज ये खुद ही धर्म 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 कर रहे हैं। ये रेप पे ये कुछ बोलते नहीं, रेप पे गायब हो जाते हैं। जब लड़की को रेप होता है, उनके साथ गलत हो रहा होता है, ये कुछ आवाज़ नहीं उठाते। आतंकवाद क्या करता है? लोगों को मारता है। क्या गुंडे लोगों को नहीं मारते? क्या आतंकवाद ही मारते हैं? आतंकवादी जो करते हैं वो बहुत गलत करते हैं, मगर उससे ज़्यादा गली गली में गुंडे चाकू छुरी, अपने ही धर्म वाले चाकू छुरी से लोगों को मारते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी चलती है गली गली में। सबको पता है कि वो बदमाश है, वो बदमाश है, गली गली में बदमाश घूम रहे हैं। वो कौन है? वो कोई एक धर्म के नहीं, वो सब धर्मों के हैं। किसानों को ये खालिस्तानी बना देते हैं, स्टूडेंट को टुकड़े टुकड़े गैंग बना देते हैं। इन पे खुद का सच में कुछ दिमाग नहीं, इनको नहीं दिख रहा होता ये इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं। इनको लगता है विदेश से आ रहे हैं लोग, खालिस्तानी स्टूडेंट, टुकड़े टुकड़े गैंग पाकिस्तान से आ रही है। एक बार क्या हुआ, मेरे को किसी ने धमकी दी, इतनी ही दिक्कत है तो पाकिस्तान जा। अरे भाई मैं पाकिस्तान क्यों जाऊँगा? गंद से गंद में क्यों जाऊँगा? मैं जाऊँगा तो किसी पढ़े लिखे देश में जाऊँगा भाई। मैं चाइना जाऊँगा, जापान जाऊँगा, अमेरिका जाऊँगा, किसी अच्छी जगह जाऊँगा। मैं पाकिस्तान क्यों जाऊँगा? इनका IQ लेवल इतना होता है, क्या बताऊं। सच में वायरस है ये। इनको पापा चाहिए कंट्रोल करने के लिए, इनको कोई चाहिए होता है, ये गुलाम वाली ज़िंदगी चाहते हैं। तुम्हें अंधभक्त बोलने का रीज़न बनता है क्योंकि तुम मैनिपुलेट होते हो, तुम एक वायरस की तरह काम करते हो, तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। तो भाई हमें जो चमचा बोल रहे हैं, हम किसी के चमचे नहीं हैं। हम तो कांग्रेस को भी गाली देंगे, कोई दूसरा नेता आएगा उसको भी गाली देंगे, अगर गलत करा तो गलत को गलत बोलेंगे। तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम अपनी बीजेपी को कुछ बोल दो। हम तो बोलेंगे कांग्रेस को, ऐसी की तैसी ही करा है हमारे सामने कांग्रेस। अगर काम नहीं करते हम उसको सवाल उठाएंगे। तुम सवाल नहीं उठाते भाई। देश बदलता है सवाल उठाने से। जहाँ सवाल नहीं उठाए जाते वो देश बनता है गुलाम, जो कि अभी बन रहा है। अभी स्टूडेंट पिट रहे हैं, लाठी चार्ज हो रही है उनके ऊपर। लाठी चार्ज करने वाले पुलिस वाले हैं या कौन है कुछ पता नहीं। फूल लेके गए हैं, तुम उन पर लाठी बरसा रहे हो। अरे शर्म करो भाई, शर्म करो। ये तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि भाई ये जो पुलिस वाले, इनकी आत्मा मर गई है, क्या हो गया है जो ये इतने गुलाम बने बैठे सिस्टम के कि इनको लाठी मारना ज़रूरी है। इनको बिल्कुल भी इंसानियत नहीं आ रही। असल में ये पुलिस वाले नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है ये सारे RSS वाले हैं, क्योंकि कितनों में बैच नहीं है, कितनों की वर्दी नहीं है। क्योंकि यार इंसानियत इतनी ख़त्म। या फिर इनको अगर नौकरी का डर है कि भाई नौकरी का डर है, तो भाई नौकरी तो तुम्हारी जाएगी। एक बार पॉलिटिक्स चेंज होने दो, तुम जितने भी हो तुम सबका गेम बजा जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारी भी बारी आएगी।